हाँ तो बच्चों, आज हम करेंगे सेकंड चैप्टर, पोलिनोमियल, बहुपद। तो बहुपद जान लेते, बहुपद क्या है, उसके बाद MCQ वो करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। बहुपद या पोलिनोमियल, बहुपद इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे, मानक रूप में, तो बहुपद द्विघात बहुपद ये होता है। वैसे बहुपद की डेफिनेशन, ऐसा एक्सप्रेशन ax(n-1), ये b, ये cx(n-2) अप टू b, कोई कांस्टेंट दे दो। इस तरह का जो एक्सप्रेशन है वो क्या होता है, पॉलिनोमियल बहुपद होता है। वे a b c d आर एन कांस्टेंट, ये संख्याएं हैं। तो इस चैप्टर में क्या है, हम द्विघात बहुपद पढ़ेंगे। ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, जहाँ ए बी सी कोई संख्याएं हैं, अंक है, कांस्टेंट है। अब इसमें जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, उसमें क्या है, इसके बहुपद के शून्य या जीरोज कितनी है, और सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और उसमें रिलेशन क्या है, यही कुछ है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो इसमें जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही शून्य होते हैं। शून्य यदि ग्राफ में देखा जाए, जैसे कोई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, और ये ग्राफ है किसी बहुपद का। ये जितनी बार एक्स एक्सिस को छूता है, जितनी बार एक्स एक्सिस को ये काटता है, उतने उसके शून्य या जीरो होंगे। इसमें जैसे 3 बार काट रहा है ये, तो इसके शून्य क्या होंगे, 3 होंगे। अब इसमें एक क्वेश्चन कराएंगे, उसमें हम पूरा रिलेशन देखेंगे क्या है। x² + 5x + 6 ये बहुपद है। इसमें सबसे पहले शून्य निकालने के लिए क्या करते हैं, इसके फैक्टर निकाल देते हैं। दो संख्या ऐसी गुणा करें तो क्या आए, 6, और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 गुणा करें तो 6 × 1 6 आए, और यहाँ जमा है तो जोड़ करने पर ही आए, जोड़ने पर क्या आएगा, 5। अब दो संख्या ऐसी 6 किस में आता है, जोड़ करने पर 5 आए, 3 दूनी 6। जब जोड़ने पर कहता है, दोनों निशान जोड़ते कब है, जब दोनों निशान एक जैसे हों। एक जैसे साइन क्यों, या तो ये दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे। अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ प्लस है, दोनों प्लस के, और यदि यहाँ माइनस होता दोनों माइनस के। अब शून्य या जीरोस क्या होंगे, हाँ इसको एक और बात रहेगी, इसमें जो संख्या यहाँ है 1 है, तो इसको 1 से डिवाइड भी करेंगे। 1 से डिवाइड करेंगे तो ऐसे कैसे संख्या, अब शून्य निकालते तो इसके साइन उल्टे कर दो, -3 -2, ये तो हो गए शून्य। ठीक है, अब शून्यकों का योगफल, जिसको हम S सम ऑफ जीरोस बोलते हैं, S ये होता -b/a, क्योंकि इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, मानक रूप होता है द्विघात बहुपद का, ये होता है। इसको ध्यान में रख के हम a b c की वैल्यू यहाँ से लेंगे। अगर इससे तुलना करी जाए तो इसमें a की वैल्यू क्या है, x² का कोएफिशिएंट 1, और b क्या है इसमें 5, और c क्या है 6। इसमें ये है 3 वैल्यू। तो शून्यकों का योगफल क्या होगा, -b क्या है इसमें 5, और बटे a यानी कि -5। दोनों का जोड़ करेंगे तो -5 आता है ना। और शून्यकों का गुणनफल या प्रोडक्ट वो क्या होता है, c/a। c क्या है हमारे पास 6,
और बटे में ये 1, 6 ही होगा। इन दोनों की गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3 दूनी 6 प्लस का 6 होगा ना। तो हम जांच भी कर रहे हैं इसका, वेरीफाई भी करें क्या ठीक है कि नहीं। ये तो है हम शून्य कैसे निकाल लेंगे, और यदि ये पूछे शून्यकों का योगफल और शून्यों का गुणनफल कैसे निकालेंगे, ये भी निकाल सकते हैं। एक तीसरी क्या बात आती है इसमें कि शून्य दे रखी है -3 -2 जैसी दे रखी है, उससे द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाओगे। उसके लिए फार्मूला है x² - sx + p। s का मतलब सम ऑफ जीरोस, p का मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम का मतलब दोनों जीरो है उसको जोड़ दो। -3 + -2 कितने हो गए, -3 - 2 -5, और p क्या है, दोनों की गुणा कर दो, 3 दूनी 6, वैसे यहाँ निकाल दो क्या हम s और p की वैल्यू यहाँ आई हुई है, तो इसमें दोनों वैल्यू पुट कर दो। x² - s माइनस फार्मूले में माइनस इसमें है, प्लस हो जाएगा 5x, p की वैल्यू क्या है 6। तो ये प्रोडक्ट ऑफ और सम ऑफ दोनों रख दो, ये फार्मूला, एक ये फार्मूला इसमें याद कर लें। देखो इसमें दो ही फार्मूले हैं, एक तो ये है शून्यकों का योगफल क्या है, शून्य का गुणनफल, एक तो ये -b/a योगफल और गुणनफल c/a। दूसरा शून्यकों का योगफल और गुणनफल दे रखा हो तो ये द्विघात बहुपद कैसे बढ़ाते, यही फार्मूले हो, ज़्यादा फार्मूले नहीं है। चलो अब MCQ वो करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, यदि 2 जमा वर्गमूल 3 बहुपद, इसका क्या है, एक शून्यक है। वैसे 2 शून्यक है, जितनी डिग्री होती है उतने शून्यक होते हैं उसके, उसमें से एक दे रखा है ये, तो बहुपद का अन्य शून्यक यानी कि दूसरा शून्यक निकालो। अब बताओ दोनों शून्यकों का योगफल क्या होगा, -b/a। b की वैल्यू क्या है, इसमें a की वैल्यू क्या है 1, इसके साथ कुछ नहीं 1। b की वैल्यू क्या है -4, c की वैल्यू क्या है 1। तो इसमें योगफल निकालियो -b का मान -4 बटे में a का मान 1, 4 हो गया ना, -5 प्लस। अब 2 शून्य है, दोनों का जोड़ है 4 और एक का मान एक दे रखा है, दूसरा कैसे निकालोगे, इन दोनों में से दोनों का जोड़ है ये, उसमें से एक माइनस कर दो, जोड़ में से दोनों का योग है उसमें से एक माइनस कर दो, 4 माइनस, क्योंकि ये ब्रैकेट में यूं लिखा है 2 टर्म है इसमें, साइन चेंज होंगे, 4 में से 2 गए 2, तो ये है दूसरा शून्य, ये 2 माइनस, ऑप्शन बी ये ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, बहुपद 4x की 2 - 4x + 1 के शून्यक, वही है 2 संख्या ऐसी गुणा करें तो क्या आए, 4 × 1 क्या होगा 4, और जोड़ है जमा, तो जोड़ करने पर क्या आएगा, जोड़ने पर 4 आएगा। तो 2 संख्या कौन सी होगी, इसमें गुणा करें 4, कौन से पार्ट में 4 आता है, 2 दूनी 4, दोनों को जोड़ के 4 आएगा। अब दोनों जोड़ने पर कहता है दोनों निशान एक जैसे, जोड़ते कब हैं जब दोनों एक जैसे निशान, दोनों माइनस क्या दोनों प्लस के, बीच वाले से पूछो क्या है माइनस, संख्या ढूंढ ली। अब भाग किससे करेंगे, डिवाइड किससे करेंगे, 4, जिसके आगे जो संख्या उससे डिवाइड कर दो, काट दो, ठीक है। यहाँ -1/2 और ये भी -1/2। शून्य जब निकालते हैं तो हम इन दोनों के निशान उल्टे कर देते हैं, साइन माइनस है तो प्लस, ये भी प्लस, तो ये शून्य का आगे ऑप्शन कौन सा हमारा सी, ये ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, बहुपद x की 2 + 5x + 7x + 10 के शून्य, अब 2 संख्या ढूंढ लियो, गुणा करें 10 आए, और 10 एकम 10, और जोड़ने पर क्या आए, जोड़ने पर 7 आए, कौन से 5 दूनी 10, दोनों जोड़ने पर दोनों निशान एक जैसे कैसे होंगे, प्लस, तो शून्य क्या होंगे दोनों
माइनस माइनस दोनों माइनस कौन से माइनस 2 माइनस 5 B। ऑप्शन बी ये ठीक। वही क्वेश्चन है दोबारा फिर रिपीट हो गया ये। इसके शून्य क्या थे 1/2 1/2 यही थे ना ऊपर Yes, कर चुके हैं हम sir। इसको। पांचवा क्वेश्चन बहुपद x की 2 माइनस 2x माइनस 8 के शून्य दो संख्या ऐसे गुणा करें तो क्या है 8 8 एकम 8 और घटा है घटाने पर क्या है 4 2 4 दूनी 8 घटाने पर 2 आए। घटाते कब पहले संख्या देखो 4 दूनी 8 कौन से पढ़े में आता घटाने पर 2 आए 4 4 दूनी 4 में से 2 गए 2 आता है ना। यस सर घटाने पर जब कोई इसका मतलब निशान दोनों निशान अलग अलग है एक प्लस का और एक माइनस का तो बड़ा कैसा होगा माइनस छोटा कैसा होगा प्लस किससे डिवाइड करेंगे 1 से हाँ कुछ नहीं है तो एक का मतलब वही है ऐसे कैसे। अब अब निशान इसके साइन चेंज कर दो ये शून्य होंगे 4 C। 4 माइनस 4 प्लस का और माइनस का 2 C है सर। ये है सी ये ऑप्शन। यदि छठा यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल योगफल का मतलब क्या है एस तो माइनस 1/4 और गुणनफल क्या P। होता है P। पी की वैल्यू 1/4 तो द्विघात बहुपद फॉर्मूला क्या था x स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस P। इसमें मान रख दो माइनस एस माइनस माइनस इसमें है 1/4 प्लस हो जाएगा और p का मान प्लस का 1/4। अब बटे में तो एलसीएम क्या होगा इसका 4 से गुणा करो सिंपली 4x की 2 अब इसको 4 से गुणा करें कट कैंसिल हो जाएगा ना यस 1x 4 से गुणा करें कट जाएगा 1 तो ये ऑप्शन देखो कहाँ है ए ऑप्शन ए ये ठीक है। सातवां क्वेश्चन द्विघात बहुपद ये इसके शून्यकों का योगफल निकालना योगफल का मतलब एस का मान क्या होता है माइनस फॉर्मूला b बटा a माइनस बी बटा a अब इसमें यूं देखिए a का मान क्या है यहाँ दो। 2 b का मान क्या है 4 5 c का मान क्या है 3 -3 माइनस b बटा a b क्या है 5 5 बटा a का मान 2 तो -5 बटे 2 आ गया। ऑप्शन कौन सा है सी ये ठीक है। आठवां नहीं इसमें चेंज सिर्फ शून्य शून्य जब निकालेंगे तब साइन चेंज होते दो फैक्टर बाकी सीधा फार्मूला ही तो है। आठवां द्विघात बहुपद इसके शून्यकों का गुणनफल क्या होता है c बटा a सी बटा ए इसमें देखो ए बी सी का मान ए का मान क्या है 3 सी का मान क्या है माइनस कुछ नहीं है तो -1 सी का मान -4 -4 रखो इसमें -4 बटे -4 बटे ए का मान क्या है 3 तो -4 बटे 3 देखो कौन सा है c ऑप्शन सी ये ठीक है। नौवां क्वेश्चन इसमें दिखाई दे रही थी यहाँ पे थोड़ा ऊपर कर नहीं ठीक है ठीक। नौवां क्वेश्चन द्विघात बहुपद 2x की 2 + x - 3 के शून्यकों का गुण योगफल तो योगफल का मतलब s माइनस b बटा a अब देखो ए बी सी का a का मान क्या है दो। 2 b का मान क्या है 1 c का मान -3 -3 तो इसमें मान रखो माइनस 1 b 1 बटे में 2 -1/2 ये है। हाँ 10वां इनमें से कौन सा बहुपद है अब बहुपद की डेफिनेशन बताई थी तुम्हें यस x बटे में नहीं होना चाहिए रूट नहीं x रूट में नहीं होना चाहिए रूट का मतलब 1/2 डिग्री 1/2 x बटे में है ये भी नहीं होना चाहिए और ये है x की पूरी डिग्री भी है यहाँ। यस और ठीक है ये है बहुपद इसमें 11वां में से कौन सा बहुपद है बटे में नहीं होना चाहिए बटे में व्यंजक तो है ये व्यंजक लेकिन बहुपद नहीं है व्यंजक होता है ऊपरी बहुपद नीचे ही बहुपद अच्छा बटे में देखो अंश में ही बहुपद हर में ही बहुपद हो उसको क्या बोलते हैं व्यंजक और बहुपद होता है सिर्फ ऊपर ऊपर होना चाहिए बटे में कुछ नहीं होना चाहिए उसका। और x की पूरी डिग्री x की डिग्री क्या पॉजिटिव होनी चाहिए पूरा हाँ x की डिग्री बटे में ये नहीं हो सकता x बटे में ये नहीं हो सकता ये हो सकता है सिर्फ हमने x की डिग्री देखनी है ये नहीं देखना अंक के ऊपर क्या डिग्री है x की डिग्री तो पूरी है 1 है ना अंकों की नहीं देखनी हमने तो बहुपद ये है ऑप्शन डी ये ठीक। 12वां इनमें से कौन सा बहुपद है ये है नो सर नहीं है रूट में है डिग्री बटे में ये नहीं है 13वां इनमें से कौन सा बहुपद है ये x रूट में है नहीं है ये है पूरी डिग्री है ये बटे में ये है ये बटे में है
14वां 6x की 2 माइनस 7x माइनस 3 के शून्य। अब फिर दो संख्या ऐसी गुणा करें तो क्या आए? 6 किया 18 और घटाने पर क्या आए? घटाने पर 7। 18 कौन से पॉइंट में आता है? हाँ 9 दूनी 18 घटाने पर तो दोनों निशान कैसे होंगे? अलग 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 अलग। बड़ा कैसा होगा? माइनस माइनस। छोटा कैसा होगा? प्लस। इससे डिवाइड करोगे? 6 से हाँ इसके आगे 6 से डिवाइड करोगे। 3 से 3 किया 9 3 दूनी 6 तो ये -3/2 और ये 1/3। अब इसके साइन चेंज कर दो, ये शून्य होंगे। प्लस का 3/2 मान है फर्स्ट और 1/3 माइनस का साइन चेंज करेंगे। ठीक है 15वां क्वेश्चन तो यही है। इसने थोड़ा रूप बदल के लिख दिया इसमें, इसको सीधा करके लिखो पहले -4x + 1 वही है। इसके तो 1/2 1/2 पहला ये आ चुका है क्वेश्चन, इसके दोनों प्लस के 1/2। 16वां 3x की 2 माइनस 3x की 2 माइनस x माइनस 4 के शून्य। गुणा करें तो क्या आए? 3 गुणा 4 12 और घटा है, घटाने पर क्या आए? हाँ 1 आए। 12 कौन से पॉइंट में आता है? 4 3 12 घटाने पर दोनों निशान अलग अलग होंगे। बड़ा कैसा होगा? यहाँ देखो माइनस का, छोटा प्लस का। किससे बात करेंगे हम? 3 से इसके आगे 3 है तो 3 से बात करेंगे हम। दोनों को 3 से करो, काट दो इसमें से -4/3 और ये है 1। अब इसके शून्य निकालोगे, इसके साइन उल्टे कर दो। और माइनस ये प्लस का और ये माइनस का। कौन सा है? सी। ये ऑप्शन ठीक है। हाँ इसके शून्य क्या होंगे? गुणा करें तो क्या है? 3 एकम 3 और जोड़ करने पर क्या है? 4 जोड़ने पर 4 आए। कौन से पारे में 3 आता है? 3 एकम 3 जोड़ने पर 4 आ गया। जोड़ने पर कहता तो निशान एक कैसे? हाँ जोड़ यहाँ जमा ना तो जोड़ने पर, यहाँ घटा है तो घटाने पर। लास्ट वाला निशान देखना। ठीक है जोड़ने पर 4 आए तो 3 और 1 4 हो गए। अब जोड़ते कब है? दो संख्याओं कब जोड़ते हैं? अलग एक जैसे निशान तब जोड़ते ना। इसका मतलब दोनों निशान एक जैसे हैं, या तो दोनों जमा के होंगे या दोनों घटा के आगे होंगे जमा से। तो ये इससे पूछेंगे दोनों एक दिशा कैसे हैं? जमा। यहाँ जमा है तो दोनों जमा के, और यहाँ घटा है तो दोनों घटा के। दोनों से पूछ के चलोगे तो मान निकालोगे। यदि एक की बात मानोगे, जोड़ने पर लिख दिया और चिन्ह तुम दोनों माइनस के लगा दिया अपनी मर्जी से माइनस के, इससे बगैर कुछ गलत। ठीक है इससे बोल बतला के सवाल करियो। ओके सर बातें कर लेंगे। हाँ बातें कर लियो। ठीक है ना। हाँ बात किससे करोगे? 3 से बात करोगे। अब इसके शून्य निकालोगे तो इसके साइन उल्टे। बदल जाएंगे। ये 3 से 3 कैंसिल, -1 प्लस का माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये शून्य निकाल रहे हैं प्लस और ये माइनस का 1/3 दोनों ही माइनस के हो जाएंगे। तो ऑप्शन कौन सा है? ए। ये ठीक है। 18वां क्वेश्चन बहुपद px ये इसके अधिकतम शून्य होंगे। कितने शून्य होंगे? सर 2 जितनी डिग्री है उसके शून्य उतने ही होंगे, तो अधिकतम 2 शून्य होंगे। a का मान 0 के बराबर नहीं होना, पहले बोल दिया। a का मान 0 हो गया तो ये खत्म हो जाएगा। यस सर। x 2 पहले बोल दिया, ये 0 के बराबर नहीं है। 19वां द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल। योगफल क्या होता है? -b/a। अब इसमें से a का मान क्या होगा? 2 x के 2 के साथ। Yes, b sir. का मान क्या होगा? -8 और c का मान 6। रखो इसमें माइनस b का मान -8, क्योंकि ये तो फार्मूले का माइनस है। b के आगे माइनस है और बटे में क्या है? 2 माइनस माइनस प्लस 8/2 2 चौके 4 प्लस का 4। ऑप्शन सी ये ठीक है। 20वां निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक द्विघात व्यंजक है? द्विघात व्यंजक कौन सा है? 2 घात वाला ये नहीं है, 2 एक घात है। ये 2 घात वाला है, यही है ना? यस सर। ये नहीं नहीं है।
है तो लेकिन बटे में है। बटे में द्विघात, और यही है ऑप्शन बी। यस 21वां बहुपद x की 2 माइनस 7 के शून्य। अब इसमें 20 वाली गायब। और आसान, और आसान, आसान क्या है? इसका भी रूट, इसका भी वर्ग। हाँ, इसके एक तो ये है कि x की 2 किसका वर्ग करेगी? 7 हो जाए। 7 का रूट करता है। इसका वर्ग करेगी a की 2 माइनस b की 2, ऐसा बना दो इसको, हाँ सर। क्योंकि इसके फैक्टर बनाने हैं हमने। क्या होगा फिर ये? a प्लस b हाँ सर। और a माइनस। बी। अब दोनों को 0 के बराबर रखो, दे दो एक तो ये तो एक माइनस का एक प्लस और एक प्लस का। प्लस का। तो 2 ही शून्य का आ गई। शून्य क्या आ गए? 2। एक और तरीका। इसको शून्य बनाने के लिए यदि ऐसी संख्या आ जाए, ऐसा बहुपद आ जाए, तो उसने 0 के बराबर रखो। x की 2 माइनस 7 बराबर 0, x की 2 बराबर 7, 7 को लेके इधर x बराबर इसका वर्ग हटाओगे तो प्लस माइनस करके इसका वर्गमूल ले लो। एक प्लस का वर्गमूल 7, एक माइनस एक माइनस का, ये आ जाए एक प्लस का और एक माइनस का। ऑप्शन सी। ठीक है, ठीक है ऐसे सर। कर लो, ऐसे आसान। ओके। हाँ, यस सर। 0 के बराबर रखोगे, x 3 इधर, वर्ग हटाओगे प्लस माइनस करके रूट ले लो। कौन सा उत्तर होगा? बी। बी। यस। 23वां, यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः, योगफल किसके बराबर है? 7, यस सर। और गुणनफल कितना है? -5। -5। तो द्विघात बहुपद कौन सा बनाते x हैं? स्क्वायर माइनस x प्लस p। यानी कि दियो यदि 2 नंबर में आ जाए, 1 नंबर में तो सीधा ही है, वो तो कुछ नहीं है, लेकिन 2 या 3 नंबर में आ जाए तो पूरा लिखो। योगफल गुणनफल है द्विघात बहुपद। तो क्या है, मतलब 2-3 नंबर दे हुआ है, सीधा उत्तर लिख दे। और 2 नंबर 3 नंबर कैसे देगा? 1 नंबर दे देगा। हाँ, x की 2 माइनस sx 7x प्लस p माइनस 5। बस कौन सा है देखो? ए। ये ठीक है। 24वां क्वेश्चन, p की 2 माइनस 5p प्लस 1 बराबर 0 द्विघात बहुपद। ये 0 गलत लगा दी, क्या नहीं चाहिए? ये द्विघात समीकरण बन गई, हाँ सर। तो ये 0 के बराबर नहीं है। यहाँ तक है ये। बहुपद के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? गुणनफल क्या होगा बोलो? c बटा c बटा a। इसमें a b c का मान देखो। a का मान क्या है? t। ये एक t में तो ये बहुपद है, t को तो छोड़ना पड़ेगा। t एक b का मान क्या है? -5। c का मान क्या है? एक मान रखिए उसमें तो क्या है? a बटा 1 बटा 1 क्या होगा? 1। ऑप्शन क्या है? एक। 25वां, यदि शून्यकों का योग माइनस वर्गमूल 2, योग का मतलब s माइनस वर्गमूल 2 तथा गुणनफल क्या है? 7 हो। p का मान कितना है? 7। x स्क्वायर माइनस तो क्या बनाना है? द्विघात बहुपद और बनाना। x की 2 माइनस sx प्लस p। मान रख लो इसमें s और p का क्या है? x स्क्वायर प्लस s का मान माइनस, इसमें माइनस ये प्लस वर्गमूल 2x और p का मान। 7। तो देखो कौन सा है उत्तर? यही है ना? b है सर। b ऑप्शन बी, ये ठीक। वही है। 26वां क्वेश्चन, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल। योगफल क्या है? s 1/4 और गुणनफल कितना है? p -1। -1। तो द्विघात बहुपद कैसे बनाते हैं? फार्मूला कौन सा x है? स्क्वायर माइनस x प्लस p। x स्क्वायर माइनस sx 1/4 1/4x प्लस p प्लस, ये तो माइनस है, -1। माइनस 1। ठीक है, ठीक है सर। क्योंकि जब माइनस हो ना, वो प्लस को कुछ नहीं समझता, उसी का अधिकार होता है। यस सर, ज्यादा पावरफुल है। और उसका बाप टकरा जाए तो माइनस से पहले ही हो, और माइनस फिर तो शांति, फिर तो हाथ जोड़ फिर ले तो बाय प्लस से बदल जाए। नुए हैं पहलवान टकरा जा। हाँ फ्रेंड, हम तो लड़क हो ना उससे, अब बारीक सा हो ना मेरे जैसा कोई, तो फिर तो ढूंढ देगा हैं, तो वो ऐसा ही होता है। तो यही है, ये माइनस को समझो पहलवान है, जहाँ जहाँ अकेला होगा तो वही रहेगा।
हाँ तो इसमें क्या है 4 एलसीएम है, एलसीएम से 4 से गुणा करो 4x 4x को 2, माइनस इसको 4 से गुणा करोगे माइनस x, इसको 4 से माइनस 4 तो कौन सा है ये देखो ए ऑप्शन, ये ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह एक वीडियो करें हमारे चैनल। थैंक यू।